आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने डिलीवरी का नाम सुना है? चलो नहीं सुना है। क्या आपने LIC का नाम सुना है? हाँ, वही LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर सुना होगा तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आज ये अपने लिस्टिंग दाम से, एक कंपनी होती है जो एक दाम पर लिस्ट होती है उससे 40% 60% नीचे पर है। यानी अगर आपने कभी भी लाइफ में सुना होगा IPO के बारे में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, तो एक बिगिनर के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या हम IPO में से पैसा कमा सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि IPO को कैसे चूज करें, IPO जो भी आ रहा है उसके बारे में हम रिसर्च कैसे करें, और किसी भी IPO को लेने से पहले हम क्या क्या बातों को ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत इंगेजिंग लगेगी। आपके साथ भी अगर कभी भी किसी IPO के साथ ऐसा हुआ है कि आपने उसको लिया है लेकिन वो आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाया जितने में वो लिस्ट हुआ था, तो इस गेम को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि ये गेम ऑफ IPO है क्या, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती क्या है, जरूरत क्या है और कंपनीज उनको क्यों लाती हैं। अब देखिए, IPO जैसा नहीं है कि सारे गलत होते हैं, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये एडुकेट करना चाहता हूं कि अभी के माहौल में क्या चल रहा है कि लोगों को बहकाया या समझाया जा रहा है कि आप ये IPO खरीद लो, वो IPO खरीद लो और आप राजा बन जाओगे एक ही दिन में। होता क्या है कि IPO के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे मान लो एक कंपनी X है और एक कंपनी Y है, ठीक है। अब कंपनी X क्या है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, होल्डिंग्स अच्छी है, पकड़ अच्छी है, बिजनेस मॉडल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो अगर मान लो इसने बोला कि भाई मेरा जो प्राइस बैंड है वो 200 से 300 रुपए के आसपास आपको लॉट असाइन होगा। आपने कहा कि ओके जी, चलो मेरा 200-300 रुपए है, ये ले लेते हैं। और दूसरी कंपनी का भी मान लीजिए यही गेम है कि ये 200 से लेके 300 रुपए के इसके असाइन होने हैं IPO के अंदर होता क्या है कि कोई भी कंपनी पहले एक ड्राफ्ट तैयार करती है, ड्राफ्ट तैयार करके वो एक्सचेंज में डालती है, एक्सचेंज डिसाइड करता है कि इसकी IPO की लिस्टिंग कब होगी। आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट ओपन करके आप देख सकते हैं IPO उसमें लिस्टेड होती है। अब एक यूजर के पास ये रहता है कि इस प्राइस बैंड तक मेरा बिड होगा, यानी मैं बोली लगाऊंगा और मुझे मिल जाएगा। अब मान लो ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बेकार है। कंपनी अच्छी और बेकार का डिसीजन आपको खुद करना है, उसके लिए ही ये वीडियो है। वीडियो पूरी देखना, पूरा IPO का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब मान लो मैंने ये 200 से 300 रुपए वाला किया और सच में अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं और सब्सक्राइब ज्यादा अच्छी तरीके से हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया। तो मे भी जब इसकी ओपनिंग होगी शेयर मार्केट में, यानी जब लिस्टिंग हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपको 300 में लिस्ट हुआ और ये खुले शेयर 350 में, 400 में या 450 में। तो यहां पर तुरंत आपको 100-150 रुपए का मुनाफा हो जाता है। ये एक गेम है। दूसरा गेम जो इसका अपोजिट है कि आपने 200-300 का लिया, आपको असाइन हुआ 300 रुपए पे, लेकिन ये स्टॉक 150 रुपए पे खुला या कॉस्ट टू कॉस्ट खुला। ऐसे सिचुएशन में एक इन्वेस्टर का लॉस होता है। तो IPO क्यों आता है उसको समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है X। अब इस कंपनी को लग रहा है कि यार मैंने बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बना दिया है, मेरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे एक्सपैंड करना है या मुझे अब बिजनेस को पब्लिकली ले जाना है। तो ये फंड सीक करता है और ये जो पैसा सीक करेगा वो किससे सीक करेगा, वो हमसे या आपसे सीक करेगा। तो ये क्या करते हैं, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाते हैं कि यानी हमारा इतना % शेयर मार्केट के लिए ओपन है। आप और हम अगर रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं, इसका क्या मतलब है कि रिलायंस के जो शेयर हमने खरीदे हैं, हम रिलायंस के बोर्ड मेंबर्स हैं, हम उनके साथ पार्टनर बन चुके हैं। मोटी मोटी बात ये है। लेकिन चूंकि इतने बड़े मार्केट कैप का 1-2% से तो कुछ होता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी है, कंपनी को बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फंड सीक कर रहा है, इसने IPO ला दिया। अब यूजर के पास ये डिसाइड करने की ताकत होती है कि हम इस IPO के अंदर पैसा लगाएं या ना लगाएं। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि मामा अर्थ अपना IPO लेके आ रहा है। अब मामा अर्थ का IPO पहले 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन में था, अब वो 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ गया है। यानी मान के चलो तो 40-50% तो अगर 24,000 करोड़ के रुपए पे इनका IPO आप खरीदते, मान लो उस समय आ जाता, लेकिन मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, उसकी वजह से उन्होंने वैल्यूएशन गेम ही पूरा चेंज कर दिया, 24,000 करोड़ से 12,000 करोड़। तो सोचो इस तरीके के फ्रॉड या कह लो कि एक तरीके का मैनिपुलेटिंग स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। इसीलिए वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने गेम ऑफ IPO समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं
अगला हमारा टॉपिक जो है कि आईपीओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी आईपीओ को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो यार, मेरा ये मानना है कि आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास अगर जीरो नॉलेज भी है, आप कंपनी का सीट मत पढ़ो, आप कंपनी का फंडामेंटल नहीं पढ़ पा रहे हो, आप चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो, सबसे पहले आपको कोई भी सेक्टर हो, मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई एक कंपनी है, इस कंपनी का जो क्राइटेरिया है, जो सेक्टर है वो हेल्थ है। अब आप अपने आप से पूछोगे कि हेल्थ के किस सेक्टर में ये आ रहा है। और एक बेसिक आदमी जैसे मैं हूं, मुझे फाइनेंस का अगर मान लो कोई जीरो नॉलेज है तो भी मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज, इनकी जरूरत आगे चल के है, यानी फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज है कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में ये आगे हैं या पीछे हैं। तो अब यहां पर तीन ऐसे सवाल आपको पहले किसी भी आईपीओ को लेने से पहले करने चाहिए कि भैया इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कोई हेल्थ सेक्टर में है, कोई कंपनी हेल्थ सेक्टर में आ रही है, तो क्या वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो कोई हॉस्पिटल है, क्या वो कोई डायग्नोस्टिक केयर कर रही है, क्या वो कोई रिसर्च एंड एनालिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो जब आप बिजनेस मॉडल समझते हैं, अब आपको भी पता है कि अगर मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं, एक मेरा हॉस्पिटल है, उसकी 100 फ्रेंचाइज मैंने ओपन की है, अब मैं आईपीओ लेके आ रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या होगा कि यार हॉस्पिटल है, चलेगा। दूसरी चीज, 100 फ्रेंचाइज खोली है, इतना अच्छा काम कर रही है, 4-5 साल से 10 साल से है टिकी, तो अच्छे स्टाफ होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तभी 100 फ्रेंचाइज ओपन हुआ है। तो एक लेजिटिमेट तरीका है कि आप पहले अपने आप से सवाल करें कि जरूरत क्या है, इनका फ्यूचर मॉडल क्या है, और ये इनका कॉम्पिटिटिव एरा क्या है। अब सपोज करो कि मैं एक कंपनी हूं और मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसके अंदर पहले से 10, 12, 15 लोग हैं। मुझे पता है कि मैं यार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, कंपटीशन ज़्यादा है, मेरे प्रोडक्ट का मार्जिन भी कम है, तो पक्की बात है कि आने वाले 5-6 साल में मेरा बबल जो है वो फट जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आसान से सवाल हैं जिनको आप देख सकते हो। दूसरा है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आए तो सबसे पहले आप उस कंपनी का 3 चीज़ को देखना स्टार्ट करो। पहला, कंपनी का ईयर क्या है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है। दूसरा, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, और रेवेन्यू को आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे मान लो कि एक कंपनी है जिसने शुरुआत के फर्स्ट साल में 100 करोड़ का धंधा किया, दूसरे साल में ये 200 करोड़ का धंधा कर रहा है, और तीसरे साल में इसने 350 करोड़ का धंधा किया। अब ये धंधा है, ये रेवेन्यू है। उसके बाद आपको ये देखना है कि रेवेन्यू के बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वही अच्छी होती है। ऐसी भी कंपनीज हैं जो 5-6 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं, लेकिन बाद में उनके ग्रोथ का कोई सीमा नहीं रहता है। या शुरुआत से कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 6 साल में भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी वैरायटीज होती है जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो पहली वैरायटी क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखा आपने 100 करोड़ 200 करोड़। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि पहले साल में इसने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरे साल में इसने 80 करोड़ का, अब ये 100 करोड़ या 120 करोड़ के प्रॉफिट में बैठा है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि भैया ठीक है, कंपनी अच्छी जा रही है, बढ़िया जा रही है। तीसरा गेम आपको यहाँ पर समझना है, गेम ऑफ वैल्यूएशन। अब कंपनीज क्या करती हैं कि वैल्यूएशन किस लिए करती हैं, अपना बढ़ाती किस लिए, क्यों? देखो, कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी है, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होते हैं। जैसे मैं हूं, मैं एक कंपनी खोला, मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा मिलके कंपनी खोल रहे हैं, वो प्रमोटर्स हो गए। अब हमने किसी से इन्वेस्टमेंट लिया है, हमने 10% 12% डाइल्यूट करके दिया है। अब जब उसने हमको इन्वेस्टमेंट दिया, वो दिया उसने 500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे, ठीक। अब क्या है कि जैसे ही मैं आईपीओ अप्लाई कर दिया कि भैया ठीक है, मैंने 500 करोड़ का फ्यूचर प्रोजेक्शन करके इसको 2500 करोड़ कर दिया, तो अब ये वैल्यूएशन का गेम ही सबसे घटिया गेम होता है। क्योंकि ये जो 500 करोड़ रुपए पे मुझे किसी ने x रुपीस दिया था, वो चाहता है कि 2500 करोड़ के वैल्यूएशन पे मैं अपना शेयर एग्जिट कर लूं। तो यहां पर रिटेलर्स को सोचा नहीं जा रहा है। आप एक तरीके से समझो, यहां रिटेलर्स को भगवान नहीं बनाया जा रहा है कि नहीं आप हमारे आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो आप राजा हो जाएंगे। यहां पर जो बड़ा प्लेयर है वो अपने एग्जिट का भी सोच रहा है। इसीलिए आपको नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है कि गेम ऑफ वैल्यूएशन होता क्या है। जो व्यक्ति पैसा लगाया 500 करोड़ पे, वो सोचता है कि 2500 करोड़ का वैल्यूएशन दिखा के मैं अपना एग्जिट प्लान अच्छा कर लूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एडुकेट करिए खुद को। मैं देखिए आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये आईपीओ लीजिए, वो लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड अथॉराइज्ड पार्टनर तो हूं नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि खरीदना क्या नहीं। मैं आपको एक जनरल
एक एडुकेशन दे रहा हूं। और भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, सारे टॉपिक को अपन कवर करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अभी फाइनेंशियल मार्केट में हैं जिनको अनकवर्ड किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि जितना लेजिटिमेट तरीके से हो सकता है, किताबी भाषा में मैं आपको यहाँ पी रेशियो समझाऊं, ये समझाऊं, वो समझाऊं, वो तो बात की बात है। अगर वही सबको समझ में आने लगता तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर डिस्कस ये करेंगे कि हम साफ साफ भाषा में किस तरीके से किसी भी कंपनी को समझ पाएं, किसी भी चीजों को समझ पाएं। हमने क्या डिस्कस किया कि सेक्टर पढ़ो, सेक्टर के बाद उस आईपीओ का क्या एनालिसिस है, कितनी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। और मनोभाव पर ज्यादा विश्वास करना है कि हमारा मनोभाव क्या कह रहा है, ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि स्पेक्युलेशंस तो बहुत सारे होते हैं, न्यूज में बहुत सारी चीजें होती। तो वैल्यूएशन का गेम समझ लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट। सो अभी जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड। देखो अब ये हल्की चीज नहीं है। किसी भी कंपनी का अगर आप प्रमोटर और मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर डिस्कशन करोगे तो आप उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ का ड्राफ्ट पढ़ते हो, ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें बता के रखते हैं कि क्या है, कैसे है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, या आईपीओ के अंदर कितना अच्छा काम कर सकते हो। तो इसको पढ़ के आप कम से कम उस मैनेजमेंट में ये देख सकते हो कि अभी मैनेजमेंट के अंदर जो होल्डिंग्स हैं, जो कंपनी की होल्डिंग्स हैं, वो डायरेक्टर्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन डायरेक्टर्स का क्या रोल है कंपनी में, डायरेक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशंस है। कभी कभार क्या होता है कि आप देखते हो कि बहुत सारी सेल्स कंपनीज भी फॉर्म्ड रहती है जिसके अंदर कोई डायरेक्टर, कोई अपने घर का ही पूरा धंधा बना के रखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाने योग्य हो। मैं अपने लाइफ में 3 4 5 आईपीओज के अंदर काम करता रहता हूँ और जो भी आईपीओ आता है मैं उसको देखता रहता हूँ, उसके अंदर डिसाइड करता हूँ, उनके ड्राफ्ट पढ़ता हूँ और उसके बाद किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाता हूँ। तो अब निर्णय आपको लेना है कि आप आईपीओ के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप किस आईपीओ को चूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी ज़िंदगी में एक नई एनालिसिस ऐड की होगी। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, धन का यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अकाउंट ओपन करके आप आराम से आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद।